हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार सचिवालय मेंस एग्जामिनेशन के लिए हिंदी का जो फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसका कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले हिंदी में 30% लाना अनिवार्य है। इसमें ज़्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है, 30% पास करना अनिवार्य है। और भी जिसका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हिंदी ये सेट काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और भी बिहार दरोगा मेंस में जो है हिंदी का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें भी यह फ़ायदेमंद रहेगा। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इसका 2-3 सेट लगा लेंगे ताकि एग्ज़ाम में 30% नंबर आ जाए। आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। 1 नंबर करा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो लिखा जाता है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जबकि पंजाबी जो लिखा जाता है वह गुरुमुखी में लिखा जाता है। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के अंग नहीं है? भाषा का जो अंग नहीं है वह जो है लेख नहीं है, बाकी वाक्य, ध्वनि और शब्द यह जो है। अगला प्रश्न संख्या, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो भाषा का प्राथमिक रूप जो होता है सांकेतिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन कौन सा होता है? तो उष्म व्यंजन जो हो जाएगा आपको तालब सा, मूर्धन सा और दंती सा, ये हो जाएगा आपको उष्ण व्यंजन। जबकि यह अलावा जो है यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। और टवर्ग वाला जो टठा डढ़ा में आता है उसे टवर्ग बोला जाता है, वह जो है टवर्ग वाला स्पर्श व्यंजन में आता है। जबकि चछा वाला जो आता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्शी संघर्षी है? कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी वर्ण जो है वो आपको हो जाएगा झ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा? तो महाप्राण वर्ण जो आपको हो जाएगा, महाप्राण वर्ण हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन था। महाप्राण वर्ण वो होता है जो कि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला जो होता है अल्प प्राण होता है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? हिंदी में नहीं है तो री का प्रचलन जो है हिंदी में नहीं है। तत्काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तत् जोड़ काल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, सर्वोदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्व जोड़ उदय, सर्वोदय का क्या होगा? तो सर्व जोड़ उदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उदय में जो है दीर्घऊ उ होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि महा जोड़ उदय में क्या होगा? तो महा जोड़ उदय का यह संधि विच्छेद है, तो इसका जो संधि हो जाएगा महोदय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत और भावना, ऑप्शन नंबर डी, सत प्लस भावना। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु जो है कुशल जो है एक पूर्ण शब्द है, मूल शब्द है, जबकि कुरूप, कुचाल और कुकर्म ये सभी जो है इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि 13 नंबर, पुरोहित शब्द में उपसर्ग कौन सा? तो पुरोहित में जो उपसर्ग हो जाएगा आपका पूरा उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? सत से जो है बना उपसर्ग नहीं है, तो सत में जो किस में नहीं बना हुआ? तो ये देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सत्य प्लस धीमा इच्छा में हो जाएगा सदिच्छा, इसलिए आपको सतर्क है। सतर्क जो ऑप्शन नंबर ए में है 14, इसमें जो है उपसर्ग सत उपसर्ग से नहीं बना हुआ। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा होता है? तो अ का मतलब होता है नहीं, जैसे अन लग जाता है, जिसमें भी अ लग जाता है उसमें नहीं का बोध करा देता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। प्रत्यय युक्त शब्द है कौन सा? तो प्रत्यय युक्त जो शब्द है प्राप्तव्य, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। करा कि 17 में, विचार में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? विचार में इक लगाएंगे तो वैचारिक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर वैचारिक जब भी बनेगा तो यह जो है दीर्घऊ कार वाला बनेगा, तो इसलिए वैचारिक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, वैचारिक जब बनेगा तो वैचारिक हर सही होता है री, तो हर सही ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय लगा? राष्ट्रीय में जो है ईया प्रत्यय लगा हुआ है। राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय लगा? ईया, तो ईया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये देख लेना है। तो ईए में जो लगा हुआ है दीर्घई ई वाला लगा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या, मानव में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मानव में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह जो है वह प्रत्यय सॉरी अप्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव में अप्रत्यय लगा हुआ है।
सॉरी, मानव में जो होता है मनु जोड़ अ हो जाएगा, तब मानव, इसलिए अ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किन शब्दों में इत प्रत्यय लगा हुआ? तो पुष्पित में इत प्रत्यय, प्लवित में इत प्रत्यय लगा हुआ, नागरिक में इत प्रत्यय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये दोनों चेंज हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित वर्ग में जो है उसमें से एक कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द है जो चुनना है। प्रश्न संख्या 21 नंबर का रहा है। तो 21 नंबर प्रश्न जो करा इसमें करा कि असीम जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 का। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि 22 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव ही बताना है। तो 22 नंबर में तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव हो जाएगा इसमें आसरा। आसरा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। आसरा जो है तद्भव शब्द है, यह जो है आसरा का तद्भव है आसरा। अगला प्रश्न संख्या है 23 नंबर। 23 नंबर का रहा है तद्भव बताना है, तो तद्भव इसमें हो जाएगा आपको ब्रिक लोमस और ब्रिकोदर तो होगा नहीं, सियार हो जाएगा तद्भव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि लोमस का तद्भव होता है लोमड़ी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 23 का। अगला करा कि प्रश्न इसमें भी तद्भव बताना है, तो इसमें तद्भव हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 का। निडर जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कब 25 नंबर सॉरी कर इसमें तद्भव बताना है, तो इसमें तद्भव हो जाएगा कौन सा? तो जेठ जो है तद्भव, इसका जो है तत्सम क्या होता है? तो जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका तत्सम है, तद्भव हो जाएगा जेठ। अगला प्रश्न है कवि शब्द में संज्ञा कौन सा? तो कवि शब्द में जो संज्ञा कवि एक जाति का अवगत करा पहाड़, ये हो जाएगा जातिवाचक। बचपन शब्द है किससे? तो बचपन जो बताता है क्या? तो उसका जो है भाव बता रहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? हरियाली। अगला प्रश्न क्या? संज्ञा का प्रकार नहीं है। कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो संज्ञा के टोटल जो कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं, जिसमें जो है देशवाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है। तो इसलिए हो जाएगा द्रव्यवाचक, भाववाचक और जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। उसका भाई खेलता है में कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है उसका भाई खेलता है, तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसकी माता जी बीमार है, यह किस में आएगा? तो यह जो है अन्य हो जाएगा, अन्य पुरुष और वाचक पुरुषवाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह मेरा घर कब बनाएगा? इसमें जो है बोल्ड अक्षर मेरा जो किया हुआ है इसमें बताना है कि सर्वनाम में है, तो कौन सा सर्वनाम है? तो नीचे जो मेरा जो हो जाएगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है वह पुस्तक पढ़ो इस वाक्य में विशेषण कौन सा? वह पुस्तक पढ़ो इस वाक्य में जो विशेषण है यह सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण का जो उदाहरण नहीं है कौन सा? तो विशेषण का उदाहरण आपको नहीं हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न संख्या का। जो कड़वाहट है यह विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी विशेषण है। विशेषण की उत्तम अवस्था किस विकल्प में है? विशेषण का जो उत्तम अवस्था है ये बताना। उत्तम अवस्था किस में है? तो उत्तम अवस्था जो है सरला, सबसे सुंदर है, यह उत्तम अवस्था, क्योंकि सबसे सुंदर है तो इसलिए उत्तम पुरुष में जो 3 पुरुष था, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, वही हुआ। अगला प्रश्न संख्या है 36 नंबर देखते हैं। करा इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक है तो नया है, यह गुण हुआ। जबकि कुछ है तो यह जो है निश्चित तो है नहीं, तो इसलिए जो है अनिश्चयवाचक गुण हुआ। अगला प्रश्न संख्या है अचौगुना है, यह निश्चितवाचक होगा। अगला आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलस्य का विशेषण जो होगा आलसी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कि अकर्मक क्रिया नहीं है जो बताना है। तो बच्चे, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, यह जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है जब विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा? तो पूर्वकालिक क्रिया मैं कपड़े धोकर खेलने गया, यह जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि उससे पूर्व जो है कपड़े धो करके गया खेलने, इसलिए। निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म है? तो इसमें हो जाएगा कि चंदू ने आंसू को खिलौना दिया, इसमें जो है 2 क्रिया हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? अवयव जो है टोटल
5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्रिया विशेषण को आप मानेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया विशेषण जो होता है वह अभिकारी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अभिकारी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अभिकारी ए नंबर में है। अगला प्रश्न क्या? यथासंभव की व्याकरणिक कोटि बताइए। यथासंभव जो है इसका व्याकरणिक कोटि क्या होगा? तो यथासंभव का अवयव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कारक की के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो होता है किस कारक का चिन्ह है? कारक में जो सभी होता है कर्ता ने कर्म को ये जो होता है तो ये के लिए किस में आता है? तो के लिए जो आता है आपको संप्रदान के लिए इसमें आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। जबकि संबंध में पर आता है। अगला है लोटा छत से गिरा, कौन सा कारक है? तो छत से करंट से, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सॉरी छत से तो अपादान 46 नंबर प्रश्न है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर है अपादान से, क्योंकि यहाँ अलग हो रहा है इसलिए अपादान यहाँ पे हो जाएगा। दोनों में से आता है लेकिन यहाँ अपादान होगा। मेढक को पत्थर से मत मारो, इसमें क्या होगा? तो इसमें करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किस क्रम में संप्रदान का सही प्रयोग होगा? तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यह जो है सही हुआ क्योंकि संप्रदान में के लिए आता है। अगला क्रिया का प्रभाव या फल जिस सर्वनाम या संज्ञा पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? तो क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है जिस पे उसे कहा जाता है आपको क्या? तो कर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्रिया का फल कर्म पे ही पड़ता है। और वह खाना खा रहा है, वाक्य में क्रिया का काल बताना। वह खा रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा क्योंकि वह अभी पूर्ण रूप से नहीं खाया इसलिए खा ही रहा इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल में। अगला प्रश्न संख्या 51 नंबर है। कानवर करा, अगर तुम थोड़ी मेहनत और करते तो अच्छे अंक आ जाते। तो इसमें क्या हो रहा है कि यह जो है कोई भी कार्य यदि भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारण नहीं हुआ उसे जो है हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमने बचपन में बहुत खेल खेले, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा क्रिया है? तो बचपन में जो है तो खेले थे तो यह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि क्रिया हो चुका है इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में जो समास हो जाएगा आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 53 का सॉरी देशभक्ति ने देश की भक्ति होगा तो देश की भक्ति का तत्पुरुष में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष तो सुख दुख द्वंद्व समास का है तो इसलिए कष्ट साध्य जो है यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 54 का, तो 54 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर कष्ट साध्य। जबकि नील कमल जो है नील कमल कौन सा समास है? तो नील कष्ट साध्य तत्पुरुष हो गया, अव्ययी भाव समास में आएगा। प्रतिदिन जो है अव्ययी भाव है। नील कमल जो है कर्मधारय है। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? समास और विग्रह सही है। दाल रोटी को दाल और रोटी बोला जाता है। पंचानन को पाँच है जिसके आनंद। पुस्तकालय पुस्तक और आलय नहीं होता, पुस्तक के लिए आलय होता है। पुस्तक के लिए घर है उसी को पुस्तकालय बोला जाता है। सुलोचना है सुंदर है जिसके लोचन, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका पहला पद विशेषण रहेगा और दूसरा पद विशेष रहेगा वह कर्मधारय कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या, और बसने से पहले ही उड़ जाते हैं, पानी के घन हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता है, मन इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यह जो पंक्ति कहा गया इसमें जो अलंकार है आपको अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बिन पगु चले चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि नाना। यह जो है पंक्ति है इसमें जो है कौन सा अलंकार का चर्चा किया गया? तो ये जो पंक्ति है इसमें अलंकार आपको विभावना व्यक्त किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या है 59 नंबर। सजना है मुझे सजना के लिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सजना, तो सजना के लिए यह जो पंक्ति हो जाएगा इसमें आपको अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा आपको अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न संख्या, जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। तो यह रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य है? तो जीवन की दृष्टि से यह जो रचना की दृष्टि से है यह संयुक्त वाक्य है। अब इस दर्पण में देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो।
तो इस दर्पण में देख करके बताओ क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला है शायद मैं भी वाक्य है, तो यह कैसा वाक्य है, तो यह जो है संदेहवाचक वाक्य, शायद यह संदेह हो रहा है बोलने में। कौन सा शब्द लिंग की दृष्टि से शेष से भिन्न है, तो इसमें लिंग में दो ही होता है, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो इसमें कौन सा जो है पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, यही आपको इसमें छांटता है। तो पक्षी जो है यह जो है पुल्लिंग में आता है, बाकी मछली जी पृथ्वी और नदी यह जो है स्त्रीलिंग में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 64 का, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 65 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा। वीर का जो स्त्रीलिंग होता है, जैसे रानी झांसी की रानी था उसे वीरांगना थी, तो वीरांगना बुलाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्वाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, ग्वाला का स्त्रीलिंग ग्वालिन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। गरल का विलोम क्या होगा, तो गरल का जो विलोम होता है सुधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 67 का। गरल का विलोम सुधा होता है। अगला प्रश्न क्या है, गत का विलोम क्या होगा। गत का जो विलोम होता है, गत का विलोम पूछा, तो गत का हो जाएगा क्या, तो आगत। ऑप्शन नंबर सॉरी गत का आगत, हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गत का आगत। जबकि अगला प्रश्न क्या है, कुश का विलोम क्या होगा। कुश का विलोम होता है पुष्ट और स्थूल दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। जबकि पतला का जो होता है उल्टा, पतला का उल्टा माने कि विलोम शब्द तो मोटा होता है। अरे खंडन का विलोम शब्द क्या होगा, खंडन का जो विलोम होता है मंडन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि विश्वास का धोखा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सी का पर्याय है, तो सी का पर्याय केसरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी में जो आपको अगला प्रश्न है 72 है, कह निम्न में से हाथी का पर्याय है। हाथी का जो होता है कुंजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कुंजर जो है हाथी का होता है, जबकि कुरंग जो है हिरन का होता है, और केसरी तो शेर का होता है। सिर सी। करेक्ट। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का चट्टान नहीं है। कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन है, इसलिए ध्यान रखना, चट्टान पत्थर का पर्यायवाची नहीं होता। प्रस्तर युग पढ़े होंगे, आसम पाषाण युग इतिहास में पढ़े होंगे, ये सभी पत्थर का पर्यायवाची है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का जो पर्यायवाची नहीं है वायु है, बयार है, समीर है। जबकि ध्वज नहीं है। जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो अनंत कहा जाता है। किसी बात का गूढ़ रहस्य मानने वाला को क्या कहा जाता है, तो मर्मज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कौन सा होगा, तो जो नहीं पढ़ा हुआ उसे अपठित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या, उल्टी गंगा बहाना मतलब हो जाएगा कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है सचेत होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। सचेत होना किस में है, तो सचेत होना ए नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न क्या करा है कि ये जो गद्यांश दिया हुआ, अब गद्यांश से ही आंसर आपको बताना है। गद्यांश पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो हम तो गद्यांश पढ़ लिए, आप पढ़ करके भी इसका आपको दिखा दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ के भी बना सकते हैं। सेल्फ जूम कर दिया जा रहा है। अगला इधर पूरा गद्यांश यहाँ है, इसके अकॉर्डिंग आपको अगला प्रश्न संख्या 81 नंबर 81 नंबर प्रश्न करा। इसमें 81 का क्या हो जाएगा कि बच्चे गीता कविता बच्चों के जीवन के रस बच जाते हैं, माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उनके द्वारा जो लक्ष्य तय किए जाते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गीता कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या होगा, इससे जो है पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर। अगला है गीता कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह जो सही नहीं है यह जो है भाषा के सांस्कृतिक अभिनेता है, स्वाभाविक हिस्सा है, उचित समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा। 83 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो इसे जो देखती है आपको बाधक के रूप 84 का क्या हो जाएगा, तो बाधक के रूप में देखती है। अगला गद्यांश के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही जो है नहीं है, तो इसमें
जो है बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, सही है। परिवार महत्ता नहीं दे रहे हैं। बच्चे शब्दों से खेलने का अवसर, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेंगे, तो इसमें बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। करा कि बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, तो उसके माता पिता निर्धारित करते हैं। 87 नंबर पर देखते हैं, इसमें भी आपको गद्यांश से ही बताना है। गद्यांश का दिखा दिया जा रहा है आपको। गद्यांश यहाँ से प्रारंभ है, इतना बच्चों की दुनिया। अगला है गद्यांश। अगला है करा कि न्यू लिटिल स्कूल का शिक्षक खुले और सच्चे में, खुले का अर्थ क्या होता है, तो वह जो है खुले का अर्थ हुआ कि बिना दुराव छिपाव के बातें करना। अमेरिकी शिक्षक के बारे में कौन सा बात सही है, तो वह जो है बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वह जो है अपने आप ज्ञान नहीं है, ये बात कभी भी स्वीकार नहीं करें। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होता है, तो शिक्षकों के निजी जीवन में जानने का। अगला है प्रश्न संख्या 91 नंबर। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वहाँ बच्चे ज़्यादा, यह कथन सही नहीं है। बच्चों की दुनिया का कोई लड़ाई नहीं होती, इसका तात्पर्य है कि बच्चों को दुनिया से प्रेम है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसने लिखा, तो कबीरदास के द्वारा लिखा गया। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, यह किसने लिखी है, तो मीराबाई ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव द्वारा लिखित है, तो यह गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। यह वापसी किस विद्या में रचित है, वापसी जो रचित है कहानी। ऑप्शन नंबर सी। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका रचयिता जो के थे रामचंद्र शुक्ल ने किए थे। चीफ की दावत कहानी के लेखक है, चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी। अंधा युग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। नागमती का वर्णन है किसमें, नागमती का वर्णन पद्मावत में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर सेट था, इसका सेकंड नंबर सेट भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 2-3 सेट करवा दिया जाएगा ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके।